हाँ जी, हर जगह यही बात चल रही है कि भारत को एक्स्ट्रा एडवांटेज है। भारत सब मैच एक ही जगह खेला है, इसलिए भारत फाइनल में पहुंच गया। भाई न्यूजीलैंड भी तो फाइनल में पहुंची है, उसकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा। जो दो टीमें पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतर क्रिकेट खेली हैं, वही दो टीमें फाइनल में पहुंची हैं। और दोनों टीमों में एक चीज कॉमन है कि दोनों के पास चार चार स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है। यही जो फैक्टर था बाकी टीमों से इन दो टीमों को अलग करता है। तो आइए बात करते हैं भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के फाइनल से पहले कि दोनों टीमों की क्या है कमजोर कड़ियां और दोनों टीमों में से किसको है अपर हैंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ क्रिकेट समाचार। बहुत सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये होता है कि जब हम फाइनल दो टीमें देखते हैं तो हमें एक टीम को देखकर तो ये लगता है कि यार ये टीम थोड़ा कम डिजर्व करती थी, वो दूसरी टीम है वो इससे ज्यादा डिजर्व करती थी। लेकिन बहुत सालों बाद ये देखने को मिल रहा है अभी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में जो दो टीमें पहुंची हैं, विदाउट एनी डाउट ये दो टीमें इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीमें हैं, भारत और न्यूजीलैंड। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि दोनों टीमों में एक चीज कॉमन है कि दोनों के पास स्पिन बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। और इन दोनों टीमों में जो क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं उनकी वजह से ये दो टीमें बाकी सारी टीमों से अलग दिखती हैं। मतलब दोनों टीमों के पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी और कम से कम 6 या 7 बॉलिंग ऑप्शन, ऐसा बैलेंस इन दो टीमों का ही था, जिसकी वजह से आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा कि बाकी टीमें काफी लैग करी जब इन दोनों के सामने आई। और भारत और न्यूजीलैंड अब जब फाइनल में पहुंच गया है तो देखकर यही लगता है कि हाँ भाई, भारत जैसे खेल रहा है उनको सिर्फ एक ही टीम टक्कर दे सकती थी और वो है न्यूजीलैंड। और अब जो फाइनल मुकाबला होगा वो होगा कड़ी टक्कर का। पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो ओपनिंग से ही रचिन रविंद्रा बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और हमने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखा था कि उन्होंने कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी। और वो तो उनके आईसीसी टूर्नामेंट के ट्रम्प कार्ड बनते जा रहे हैं। अभी भी इस टूर्नामेंट में वो 2 सेंचुरीज लगा चुके हैं। और भारत काफी लकी था कि जो ग्रुप स्टेज में मैच हुआ था, पावर प्ले में ही रचिन रविंद्र का विकेट झटक लिया था हार्दिक पांड्या ने, क्योंकि वो एक ऐसी कड़ी है, वो एक ऐसा बल्लेबाज है कि वो स्पिन और पेस बॉलिंग दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलता है। काफी वक्त उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स में बताया है और लास्टली भी हमने देखा कि 3 महीने उन्होंने चेन्नई की जो अकेडमी है वहां पर बिताए हैं और उनको काफी सहायता मिली है स्पिन बॉलिंग खेलने की वहां से। और इस टूर्नामेंट में भी लग रहा है कि स्पिन वो बहुत ही ईज से खेल रहे हैं और भारत अपनी स्पिन बॉलिंग पर ज्यादा रिलाय करता है। और रचिन रविंदर को अगर हम पावर प्ले में आउट नहीं कर पाते हैं तो भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द इस मैच में रचिन रविंद्र हो सकते हैं। उसके अलावा विलियंग विलियंग ने हालिया एक शतक तो जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद वो काफी आउट ऑफ टच दिख रहे हैं। और अब जब फाइनल भारत के खिलाफ है तो उनका एक ऐसा ट्रम्प कार्ड बाहर भी बैठा है जिसको वो जरूर लाने की सोच रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ डेवन कॉनवे की। अगर डेवन कॉनवे जैसा प्लेयर प्लेइंग 11 से बाहर बैठा है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि उस टीम का बैलेंस कितना अच्छा है। फिर भी आई थिंक वो भारत के खिलाफ डेवन कॉनवे को जरूर उतारने की सोचेंगे, क्योंकि भारत एक हैवी स्पिन अटैक वाली गेंदबाजी यूनिट है और डेवन कॉनवे स्पिन के खिलाफ बहुत ही अच्छा खेलते हैं। उसके बाद केन विलियमसन पिछले कुछ टाइम से बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं केन विलियमसन, और लास्ट मैच में भी उन्होंने शतक बनाया। ये जो टॉप के 3 बल्लेबाज हैं, तीनों के तीनों स्पिन खेलने में माहिर हैं और रचिन रविंद्र और विलियमसन तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। इन तीनों में से एटलीस्ट आपको दो तो पावर प्ले में पवेलियन भेजने ही होंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और इन तीन में से दो बल्लेबाज अगर 25 ओवर तक खेल जाते हैं तो आपको काफी हद तक वो गेम से बाहर कर देंगे। क्योंकि उसके बाद जो इनका मिडिल ऑर्डर है काफी सॉलिड है। डेरिल मिशेल, टॉम लेथम और उसके बाद उनके 3 टॉप के ऑलराउंडर्स, मिशेल ब्रेसवाल, निशल सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स। मतलब ग्लेन फिलिप्स तो इस टूर्नामेंट को ओन कर रहे हैं, चाहे बैटिंग हो, चाहे रनिंग हो और चाहे हो फील्डिंग। उस बंदे ने इस टूर्नामेंट में दिखा दिया कि उससे फिट, उससे बेस्ट फील्डर इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है। तो ये जो उनके 4 प्लेयर्स हैं, ये जो उनके 4 ऑलराउंडर्स हैं, डेरिल मिशेल, मिशेल ब्रेसवाल, मिशेल सेंडर और ग्लेन फिलिप्स, ये उनकी बहुत ही मजबूत कड़ी है। और इसमें एक बहुत ही अहम बात है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है कि उनकी जो बल्लेबाजी है उसमें अगर डेवन कॉनवे आ जाते हैं तो उनके पास 5 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हो जाते हैं। भारत की जो स्पिन बॉलिंग है उसमें आपके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक है चाइना मैन लेग स्पिनर। ये तीनों स्पिनर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए काफी इजी रहेंगे खेलने। और फिर काफी दारोमदार रहेगा वरुण चक्रवर्ती पर कि वो कैसी गेंदबाजी करते हैं। नलीफाई करने के लिए भारत सोच सकता है वाशिंगटन सुंदर को, लेकिन जो अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस है उससे लगता नहीं है कि भारत वाशिंगटन सुंदर की तरफ जाएगा भी। तो अगर ऐसा होता है
5 अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑर्डर में रहते हैं तो भारत के जो 2 स्पिनर हैं लेफ्ट आर्मर और कुलदीप यादव, वो उनके खिलाफ स्ट्रगल करते दिख सकते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती का किरदार काफ़ी अहम हो जाएगा इस मैच में। बात करें न्यूजीलैंड की बॉलिंग की, तो एक उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि लास्ट मैच में मैट हेनरी अपने कंधे पर चोट लगा बैठे थे। अभी उनके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। भारत के लिए तो शायद ये गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि मैट हेनरी ने भारत को हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स में तंग करा है, चाहे वो 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था और लास्ट मैच में भी उन्होंने 5 विकेट झटके थे। तो मैट हेनरी का ना होना भारत के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है काफ़ी इनएक्सपीरियंस थी और मैट हेनरी एक इकलौते गेंदबाज थे जो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। और अगर मैट हेनरी ये मैच नहीं खेलते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर एक्सपीरियंस गेंदबाज बचेगा और वो है उनके कैप्टन मिशेल सेंटनर। मिशेल सेंटनर अपने आप को ज़रूर पावर प्ले में लेके आएंगे अगर भारत का टॉप में कोई भी विकेट नहीं गिरता है 6-7 ओवर में, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट भारत को हमेशा दिक्कतें हुई हैं और मिशेल सेंटनर काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं। और अगर मैट हेनरी का साथ उनको नहीं मिलता है फाइनल में, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो डिसाइड करेगा कि न्यूजीलैंड इस मैच में कैसा परफॉर्म करेगा एज ए बॉलिंग यूनिट। तो एज ए टीम न्यूजीलैंड ही डिजर्व करती थी भारत के सामने फाइनल खेलना। इकलौती ऐसी टीम दिखी है पूरे टूर्नामेंट में जो भारत की तरह बिल्कुल क्लीन खेलती आई है। और भारत चाहता भी नहीं कि हाँ भी न्यूजीलैंड आए, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका आता तो भारत के लिए शायद थोड़ा इजी होता, क्योंकि साउथ अफ्रीका बैटिंग हैवी तो है लेकिन उनकी जो बॉलिंग है वो काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म थी। ये टीम बिल्कुल टक्कर की है और इसी में तो मज़ा भी है ना, दो टॉप की टीमें टकराएंगी तभी तो फाइनल का मज़ा आएगा। भारत की बात कर लेते हैं। भारत की बैटिंग में कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है। रोहित शर्मा जैसे वो खेलते आए हैं पिछले 1.5 साल से वैसे ही खेलते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि एक लंबी पारी वो इस टूर्नामेंट में अभी तक नहीं खेल पाए हैं, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि रोहित शर्मा ने मोस्ट ऑफ द आईसीसी टूर्नामेंट्स में 1 या 2 ऐसी पारी बिल्कुल खेली है कि जो बिल्कुल इम्पैक्टफुल थी। इस टूर्नामेंट में अभी तक वो पारी आई नहीं है। लास्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट हमने खेला था यूएसए में वर्ल्ड टी20, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैसी इनिंग आई थी। इस टूर्नामेंट में अभी तक वैसी इनिंग आई नहीं है और मुझे लगता है फॉर श्योर फाइनल में रोहित शर्मा के बैट से वैसी इनिंग जरूर दिखेगी। और अगर ऐसा हो जाता है, रोहित शर्मा अगर आपको 25वें ओवर तक क्रीज पर दिख जाते हैं, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि न्यूजीलैंड मैच से बाहर हो चुका है। रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल सारे के सारे इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करके आ रहे हैं फाइनल में। और यहाँ पर बात करनी बनती है विराट कोहली की। विराट कोहली जो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, उनका जो विंटेज विराट कोहली वाला प्रदर्शन है वो वापस आ चुका है वनडे क्रिकेट में। और उन्होंने जो 2 पारियां चेज करते हुए खेली हैं वो न्यूजीलैंड के लिए काफी सरदर्द बनेगी, क्योंकि दुबई में हर एक टीम यही सोच रही है कि हम पहले बैटिंग करें। लेकिन न्यूजीलैंड के दिमाग में ये असमंजस जरूर होगी कि भारत 2 मैच चेज करते हुए जीता है। दोनों मैचों में विराट कोहली ने भारतीय चेज को लीड करा है। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो उनके दिमाग में ये डर जरूर रहेगा। और अगर इस डर की वजह से उन लोगों ने पहले बॉलिंग ले ली तो भारत के लिए काफ़ी एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि भारत अगर पहले बैटिंग करता है तो भारत के पास वो बॉलिंग है जो किसी भी लक्ष्य को डिफेंड कर सकते हैं। और भारत की बॉलिंग ने एज ए यूनिट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। जो 4 स्पिनर खेल रहे हैं हर एक मैच में कोई ना कोई अपना ए गेम आगे लेकर आ रहा है और स्पिन अटैक को लीड कर रहा है। इनके अलावा भारत के पास जो 2 पेसर हैं, मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या, उन दोनों का फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है। और हार्दिक पांड्या ने इस टूर्नामेंट में एक फ्रंट लाइन पेसर गेंदबाज की भूमिका निभाई है और उनकी वजह से भारतीय टीम को जो बैलेंस मिला है उसने भारत को बाकी टीमों से काफ़ी आगे लाके खड़ा कर दिया। मतलब नंबर 6 पर बल्लेबाजी और आपका दूसरा मीडियम पेस गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने रोल काफ़ी बखूबी निभाया है। इस वजह से भारत वरुण चक्रवर्ती को भी खिला पा रहा है और उनकी मिस्ट्री भी इस फाइनल में न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी बड़ा सरदर्द होगी, जो हमने लास्ट मैच में ग्रुप स्टेज में भी देखा था कि न्यूजीलैंड उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया था। तो मैच होगा बिल्कुल टक्कर का। यही 2 टीमें थी जो फाइनल में आना डिजर्व करती थी। न्यूजीलैंड अभी तक भारत के खिलाफ 2 आईसीसी फाइनल खेला है और दोनों में न्यूजीलैंड जीता है। 2000 आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी का फाइनल और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दोनों न्यूजीलैंड ने जीते हैं। और भारत के पास बहुत ही अच्छा मौका है उन दोनों आईसीसी इवेंट्स की हार का बदला लेने का। और अगर इस टीम को कोई हरा सकता है, अगर इस न्यूजीलैंड टीम को कोई हरा सकता था इस टूर्नामेंट में, तो वो है भारत। और फाइनल में उनके सामने वही टीम खड़ी है।